सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। नून लीगी अरकान की दोबारा गिनती से मुतालिक अपीलें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अकालदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में अजहर कयूम, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद की कामयाबी को बरकरार रखा। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया है इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और एहतराम का हकदार है। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करके तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। जब केस हाई कोर्ट में गया तो आरओ को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देने की तरमीम मौजूद थी। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, इंतखाबी तनाज़ात पर ट्राइब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। नौ मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी का बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। 9 मई के 14 मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को पेश किया गया। शेख रशीद, शिबली फराज, शीरी मजारी, आजम स्वाति और दीगर पेश हुए। नौ मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे बानी PTI के 70 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पाकिस्तान का निजाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती इन्हें जुडिशल कमीशन की क्यों जरूरत है। 9 मई के वाकयात से मुतालिक PTI रहनुमाओं की वीडियोज मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की ज़रूरत है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में कोई नहीं पूछ रहा। ये लोग $10 नहीं ला सके, मईशत क्या ठीक करेंगे। कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलाने के लिए पहले रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठें और मसले का हल निकालें। जो जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। साबिक वजीर आजम ने फिर नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। पार्टी की हुकूमत भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून की। इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि इन्होंने करप्शन करके पैसे बाहर लेके जाने। बरतानिया की महंगी तरीन जगह पे इनका वो एवन फील्ड अपार्टमेंट इन्होंने खरीदा था। कैसे खरीदा था? शरीफ खानदान ने करप्शन करके अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सिंध में फहमीदा मिर्जा और उनकी फैमिली के साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून लीग। सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत करप्ट तरीन है। हर इदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करे तो तमाम मसाइल हल होंगे। उमर अयूब, अहमद खान भच्चर 9 मई के 2 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश हुए। गवर्नर सिंध की तब्दीली का एकतरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग वादों का पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां होती रही हैं जिनसे हैजान पैदा होता है। अब मामला तय हो जाना चाहिए।
گورنر سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، کامران ٹیسوری کو ہٹائے جانے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگایا جا رہا، گورنر سندھ کے معاملے پر فیصلہ چند روز میں کر لیا جائے گا۔ بلوچستان دشمن قوتوں کی زد میں ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مخصوص ٹولہ پروپیگنڈا کر کے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلوچستان کے تناظر میں سوشل میڈیا کے ہتھیار کو بری طرح استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا آل بلوچستان جشن آزادی شوٹنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا ایسے عناصر کا قلاقبہ کریں گے جو ریاست اور نوجوانوں کے درمیان پہاڑوں پر بیٹھ کر دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی آئی جی سندھ کے دفتر آمد، رینجرز اور سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران کا اہم اجلاس، سندھ میں امن و امان اور کچے میں جاری آپریشن سے متعلق گفتگو، کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر امور پر بھی بات چیت۔ براڈ پیک سے واپسی پر پتھر لگنے سے زخمی کوہ پیما مراد ستپارہ جاں بحق، جسد خاکی بیس کیمپ پہنچا دیا گیا، شام تک آبائی گاؤں ستپارہ پہنچا دیا جائے گا۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ چیئرمین ستپارہ مانیٹرنگ ٹریننگ سکول جی ایم ستپارہ کہتے ہیں مراد ستپارہ پتھر لگنے سے گہری کھائی میں گر گئے تھے۔ مراد ستپارہ نے کیٹو سمیت کئی چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ صدر آصف علی زرداری کا مراد ستپارہ کی وفات پر اظہار افسوس۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں میزائل بردار آبدوز اور ابراہم لنکن طیارہ بردار جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ پینٹاگون کے مطابق تعینات کی جانے والی یو ایس ایس جارجیا ایٹمی آبدوز ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو ہوئی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے دفاعی سربراہ نے ابراہم لنکن اسٹرائک گروپ کو فوری تعیناتی کا حکم دیا ہے۔ امریکہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 2 طیارہ بردار بحری جہاز علاقے میں روانہ کر چکا ہے۔ ایران اسرائیل پر فوری حملہ نہیں کرے گا، ایران نے امریکہ کے کہنے پر کارروائی روک دی۔ نو منتخب ایرانی صدر نے رہبر اعلیٰ کو جوابی کارروائی 2 ہفتے کے لیے روکنے پر قائل کیا۔ کویتی اخبار الجریدہ کا دعویٰ، امریکی قیادت نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کم از کم 2 ہفتے ملتوی کرنے کا پیغام دیا تھا، جس سے ایران نے اتفاق کیا۔ حماس کا مذاکرات کے لیے قاہرہ وفد نہ بھیجنے کا اعلان، حماس کا کہنا ہے مصالحت کاروں کو چاہیے مذاکرات کے مزید ادوار پر زور کے بجائے 2 جولائی کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی تازہ بمباری میں 25 فلسطینی شہید ہو گئے، فلسطینی مزاحمت کاروں کے رفح اور خان یونس میں جوابی حملے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں بھارتی فوجی تعینات ہیں، دراندازی کیسے ہو سکتی ہے؟ مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کہتے ہیں بھارتی فوج دہشت گردوں سے ملی بھگت کر کے کشمیر کی تباہی چاہتی ہے۔ مودی حکومت واویلا مچا رہی ہے کہ 200 سے 300 درانداز مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ہتھیار اور منشیات کون لا رہا ہے؟ بھارتی فوج کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی میں یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ان سے تو اب بنگلہ دیش کی سرحد بھی نہیں سنبھالی جا رہی۔ کل حسینہ واجد نے امریکہ پر اپنی حکومت کو ختم کرنے کا الزام لگایا، آج بیٹے نے تردید کر دی۔ سجیب واجد نے سوشل میڈیا پر لکھا میری والدہ نے امریکہ پر عوامی لیگ کی حکومت ختم کرنے کا کوئی الزام نہیں لگایا، ایسی رپورٹس اور استعفے سے متعلق خبریں مکمل طور پر جھوٹی، غلط اور من گھڑت ہیں۔ میری والدہ نے ڈھاکہ چھوڑنے سے پہلے یا بعد میں کوئی بیان ہی نہیں دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم آزادی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کی چھوٹ دے دی۔ 1/3 قید کاٹنے والے 65 سال سے زائد عمر کے مرد اور 60 سال سے زائد عمر کی خواتین قیدیوں پر سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ بچوں کے ساتھ جیل میں موجود خواتین قیدیوں پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ 1/3 سزا کاٹنے والے 18 سال سے کم عمر افراد پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک رواں مالی سال پاکستان کو $50 کروڑ قرض دے گا۔ اقتصادی امور ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے پہلی سہ ماہی کے لیے $10 کروڑ رواں ماہ ملیں گے۔ تیل خریداری کے لیے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ادھار رقم کی پہلی قسط موصول ہو چکی، آئندہ سہ ماہی میں $15 کروڑ،
तीसरी और चौथी सहमाही में $25 करोड़ फराहम किए जाएंगे। कौमी बचत स्कीम्स पर शरह मुनाफा में 1.5% कमी का ऐलान। सेविंग अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 1.5% कम करके 19%। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह 1.34% कम करके 17.9% कर दी गई। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 1.5% कमी से 19% कर दी गई। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की लापरवाही, नए तालीमी सेशन से पहले मुतादिद किताबें दस्तयाब नहीं। 5वीं जमात की उर्दू, 10वीं की रियाजी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, 9वीं से 12वीं जमात तक केमिस्ट्री की किताब दस्तयाब नहीं। 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी की किताब भी मार्केट में मौजूद नहीं। उर्दू बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन साजिद यूसुफ का कहना है, साजिशी पब्लिशर टोले को सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड से बाहर किया जाए। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक आबाई इलाके अटक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में भी अदा की गई, जिसमें कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की थी। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक 9 अगस्त को खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शदीद जख्मी हुए थे। ISPR का कहना है, शुहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलकत और वजीर आजम के पैगामात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले लीडर हैं। नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने, पायदार तरक्की, पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फराहम करना हमारा फर्ज है। शहबाज शरीफ का नौजवानों को यकसा मौक़े से भरपूर साजगार माहौल पैदा करने के लिए आज़म का यादा। कहते हैं, आज के नौजवान कल के रहनुमा हैं। नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। हम अपने ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स हैं या स्टाइल्स हैं उसके अंदर इनोवेशन लेके आए। फॉर एग्जांपल अभी AI का दौर है, तो उस हिसाब से वो जो इस्लामिक टीचिंग या स्पेशली कुरानिक टीचिंग के अंदर जो एक वाइड गैप बन रहा है कि उसको इस रिसर्च के जरिए कवर किया जाए। कैलीग्राफी की दुनिया में मुनफरिद काम। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा ने खूबसूरत फन के जरिए कुरान पाक तहरीर किया, कुरान आर्ट रिसर्च की बुनियाद रखी। आमिर रजा के काम को मस्जिद नबवी के नादिर नुस्खों में शामिल किया गया। अब तक कुरान पाक के सिर्फ 21 नुस्खों को इस मुकद्दस जगह पर डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा कहते हैं, कैलीग्राफी में तस्वीर और रंगों की मदद से ज़बान को सीखने में आसानी होती है। कैलीग्राफी की मदद से बच्चे आसानी से कुरानी आयात को याद कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती कामों का आगाज। नसीमुल गनी इंक्लोजर से इकबाल कासिम इंक्लोजर तक तोड़ फोड़ का अमल जारी। नई बिल्डिंग में मीडिया बॉक्सेस और ब्रॉडकास्टर्स के बैठने की जगह शामिल होगी। रवां माह के आखिर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची में दूसरा टेस्ट शेड्यूल है। यौम आज़ादी की तैयारियां, फजाओं में मिली नगमों की गूंज। हैदराबाद की मसीही बिरादरी भी पुरजोश। चर्च ऑफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब, शानदार मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोज पेश करके वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यावनका ने पाकिस्तानी मौसीकारों के साथ मिलकर खुसूसी वीडियो शेयर कर दी। हरा दुपट्टा और सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस डॉक्टर रीना कौमी तराने की धुन बजाती नजर आई।